अगर तुम हमें आजाद रखती तो हम भी तुम्हारे साथ अयोध्या उड़ चलते, तुम्हारे साथ रहे। बेटी की विदाई हो रही है, ध्यान देना। पिता अपने हृदय को बड़ा मजबूत बनाता है तब किसी वर के हाथ में अपने कन्या का हाथ देता है, बहुत हृदय मजबूत बनाता है। बड़े उत्साह से काम करने वाला पिता उस समय एकदम बलहीन हो जाता है। कब? बोले जब बेटी विदा हो जाती है। उस समय अगर टेंट वाला भी आकर के कहे कि मेरा पेमेंट कर दो, तो पिता यही कहेगा, भैया अभी साहस नहीं, अभी चले जाओ, जी भर के रो लेने दो मुझे। और एक कन्या की विदाई में माँ बाप से भी बढ़ करके एक व्यक्ति रोता है, अकेला, माँ बाप से भी ज्यादा रोता है। कौन? भाई माँ बाप से ज्यादा कौन रोएगा? बोले वो होता है उस कन्या का भाई। जन्म भर लड़ता है, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ता है, लेकिन वही बहन जब विदा होती है ना, तो जाकर पूछो उस भाई से कि जिस बहन के लिए इतना लड़ता था वो नहीं होगी तो लड़ेगा किस? किसी ने पूछा भाई तुम क्यों रो रहे हो? अरे वो तो जा रही है ना, अब घर की सारी चीजों पे तुम्हारा अधिकार होगा। भाई कहता यही तो कष्ट है। बिना कहे वो लड़ करके झगड़ करके मेरी कलाई सजाती थी रक्षाबंधन में, अब मुझे राखी बंधवाना होगा ना तो उसके ससुराल से परमिशन लेना पड़ेगा, तब मेरी कलाई सजेगी। उस भाई को चिंता होती है। और ध्यान देना, इसका भाई होता है ना, बहन भी बाजार में चलती ना, अकड़ के चलती है, किसकी मजाल कोई मुझे कह देगा, मेरा भाई है ना, फाड़ के रख देगा तुम्हें। ये स्वाभिमान है, अहंकार नहीं है, स्वाभिमान होना चाहिए। कितना भी लड़ लो, कितना भी झगड़ लो, लेकिन जब अलग होना पड़ता है ना, उस समय आ जाता है। माँ सोचती है, पिता सोचता है कि जब मैं बाजार से आता था, देखो भाई साहब, बेटा भले बैठा रहेगा टेलीविजन पर या फोन पे बैठा रहेगा, लेकिन आप कहीं से भी आओ, अपना 100 काम छोड़ करके भी बेटी आएगी, आपका थैला पकड़ेगी और कहेगी पिताजी पानी ले आओ। और उसी क्षण को जब पिता याद करता है ना, तो बेटी को विदा करते समय हृदय फटने लगता है कि अब मैं जब बाहर से आऊंगा तो मेरे लिए पानी लेकर कौन दौड़ेगा, कौन कहेगा पिताजी पानी लाएंगे। वो बेटी, जिस आंगन में बेटी ना हो ना, वो आंगन बड़ा सूना लगता है, अच्छा नहीं लगता। हम भी बहुत जगह जाते हैं, आते जाते हैं, कई परिवारों में रुकना होता है, लेकिन जहाँ बेटियां नहीं होती ना, हम भी वहां दिन काटते हैं कि 9 दिन पूरा हो और अयोध्या जाए। बेटियों के बिना अच्छा नहीं लगता, सोना सा लगता है। अच्छा एक बात और है, ये बेटी वही करेगी जिसमें सीता के लक्षण होंगे। सब बेटियां ऐसी होती भी नहीं, कुछ ऐसी सूपणखाएं भी हैं जो कलंक है, ऐसी भी हैं। पर बेटियां बड़े पवित्र हृदय की। देखो देवियों, यहाँ जितनी बेटियां बैठी हैं और देवियां बैठी हैं, देखो कभी भी अपने माँ बाप को परेशान मत करना। इतना तो करना कि माँ बाप कभी ऊब करके तुमको अपने आप से अलग ना करें। आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि ना चाहते हुए भी माता पिता राजी हो जाते और घर से फिर हटाना पड़ता है। ऐसा मत करो। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, छोटी छोटी बात पे लोग कहते हैं अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मर जाऊंगा। क्यों मर जाओगे? तुम्हारे जीवन पे केवल तुम्हारा ही अधिकार है। जिस माँ ने 9 महीने तक तुम्हें गर्भ में पाला और जिस बाप ने तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम्हारे लिए दिन रात नहीं देखा, कमाता रहा, उस बाप का तुम्हारे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। तुम ऐसे आत्महत्या कर लोगे? कभी भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार जरूर सोचो कि उस ममता को क्या जवाब दोगे जिस ममता ने बिना स्वार्थ के तुम्हें पाला है। तो महाराज, जानकी मैया की विदाई हुई, माता जानकी अयोध्या आई। और वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन यही आता है कि जब बारात अयोध्या वापस हो रही थी तब परशुराम बाबा मिले। और रामचरितमानस में लिखा है कि पहले ही मिल गए। पहले मिले या बाद में मिले, मिले तो वही। और वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बन के आए थे। तो गोस्वामी जी से पूछा गया आप विवाह के पहले ही परशुराम बाबा को क्यों लाए? बोले ठाकुरों का विवाह है, और ठाकुरों के विवाह में तो बात बात में बंदूकें निकलने लगती, तो परशुराम बाबा का फरसा नहीं आता तो आनंद कैसे आता, इसलिए बीच में ही ला लिया।
सो महाराज अयोध्या में आई माता जी और अयोध्या में विराज रही हैं। सासुएं प्रसन्न हो गई चार चार बहुओं को प्राप्त करके। और विश्वामित्र बाबा भी बहुत दिनों तक अयोध्या में रुके रहे और उसके बाद आज्ञा लेकर के गए। गोस्वामी जी ने कहा जो भी व्यक्ति श्री सीताराम जी के इस विवाह के पावन प्रसंग को सुनता है, गाता है, सुनाता है, कहलाता है, वो भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करता है, बिना प्रयास के ही भव सागर से पार हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। 8 दिन में हम लोगों ने केवल बालकांड की कथा सुनी, वो भी ढंग से नहीं सुनी, समय कम पड़ गया। अब फिर कभी हमें समय मिला तो हम आपको कथा सुनाएंगे, प्रयास करेंगे कि सातों कांड की कथा सुनाएं।